Hello students and parents, this is Anubhuti. एंड दिस इज़ नेहा. सो अनु, आज की जो वीडियो हमने डिसाइड करी थी, ये सोच के डिसाइड करी थी उन बच्चों के लिए, बेसिकली जो बच्चे दे हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्ट. उसका रीज़न ही हमारा NIFT 2026 की जो डेट्स हमारी ऑलरेडी अनाउंस्ड है. राइट नहीं, ये बहुत कंप्लेंट भी आ रही थी कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर और लॉ वालों को जो है अटेंशन दे रहे हो. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हाँ. निफ्ट की भी डेट्स आई हुई हैं, रजिस्ट्रेशन ऑनगोइंग है, बहुत क्वेरीज आ रही हैं उससे रिलेटेड. सो हमने सोचा कि उसके ऊपर भी हमें वीडियो बनाना चाहिए. सो आज की वीडियो में हम सारे टॉप 10 क्वेश्चंस अबाउट NIFT 2026 लेने वाले हैं. राइट. एंड विदाउट यस अनु, इसमें पहली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही लेते हैं. निफ्ट है क्या एग्जैक्ट, मतलब व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन और फुल फॉर्म ऑफ निफ्ट? या सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर. और इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं थ्रू आउट इंडिया. और जो फैशन मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी या फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं इस इंस्टीट्यूट में. वन ऑफ द, आई वुड से, द टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री राइट फॉर दिस फील्ड. सो नेहा, अब सवाल आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, कौन इसको कंडक्ट करता है? तो इसमें हमारी फिर से जो सबसे फेमस राइट विच इज़ NTA. अगेन NTA का यहाँ पे रिटर्न वाला रोल होता है. बेसिकली जो रिटर्न टेस्ट होता है विच इज़ Right. GAT एंड CAT, Right. इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय NTA. एंड इसमें हमारा पर्सनल इंटरव्यू हो गया, या हमारा सिचुएशन टेस्ट हो गया, या Right. सीट एलोकेशन हो गया. इट इज़ बीइंग डन बाय NIFT. Right. सो दोनों का कंबाइंड होता है ये. राइट. सो सिचुएशन टेस्ट बेसिकली अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए होता है, पर्सनल इंटरव्यू पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए. सो जो आपका एग्जाम वाला पार्ट है बेसिकली वो NTA कंडक्ट कर रही है, और उसके बाद में काउंसलिंग, इंटरव्यू, ये वाला प्रोसेस वो NIFT करती है. तो जॉइंट एडमिशन प्रोसेस एक तरह से. अब जो हमारे 12th वाले बच्चे हैं उनको क्या टारगेट करना है, और जो हमारे ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं उनको क्या टारगेट करना है, मतलब कौन से प्रोग्राम्स बेसिकली दे कैन टारगेट टू? राइट. सो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो 2 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन जो और उसके बाद में है BF टेक विच इज़ फैशन टेक्नोलॉजी, उसका बैचलर्स. एंड मास्टर्स में 3 प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे. MFM एक एडिशनल हो जाता है फैशन मैनेजमेंट के लिए मास्टर्स, उसके अलावा मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन और मास्टर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. सो 2 प्रोग्राम्स यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए और 3 प्रोग्राम्स हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं. सो नेहा, अब सवाल आता है कि बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन किसके लिए है और BF टेक किसके लिए है? देखो, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन बेसिकली उन बच्चों के लिए जिनको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिनका आर्ट वर्क अच्छा है, कोर, दे आर लुकिंग ओनली टुवर्ड्स द डिज़ाइनिंग पार्ट. राइट. और हमारा जो BF टेक है, दिस इज़ बेसिकली टेक, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होगा. So if you are looking towards fashion technology, right? So it is more of so it is more of technical field. So and हमने इसकी एक पूरी वीडियो बनाई भी हुई है which is there on our YouTube channel. Right. हमने पूरा डिटेल्स दिए हैं उसमें कि डिज़ाइन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, टेक्नोलॉजी किसको करनी चाहिए. तो वो बेसिक उसमें हमने सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर जितना इम्पोर्टेंट है आपको जाने कि क्या बेसिक डिफरेंस है, और सब कुछ हमने उसमें कवर करा हुआ है. राइट. तो आप वो वीडियो देख लो. अगर आपको फील्ड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब एलिजिबल कौन है एग्ज़ाम देने के लिए या प्रोग्राम करने के लिए? तो UG एग्ज़ाम्स के लिए तो पहले तो आपको 12th में अगर आप अपीयरिंग हो या पास्ट है, कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है इसमें, आपको पास होना चाहिए बेसिकली. ऐसा नहीं है कि 12th फेल होना चाहिए, बट 12th पास करा हुआ है तो ठीक है. उसके अलावा स्ट्रीम की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों एलिजिबल है. बस एज लिमिट है यहाँ पर 24 ईयर्स से लेस होना चाहिए, और SC ST PWD के लिए इसमें एक्स्ट्रा 5 साल. 5 years. So maximum which can go around 30. Right. 29. Oh, 29. Sorry. Right. Wrong calculation. So now question is कि मैथ्स इसके लिए कंपलसरी है कि नहीं? देखो, इतना रो के तो हम 10th तक मैथ्स लेकर आते हैं, फिर हम 12th में मैथ्स ले लेते हैं फोर्सफुली. राइट. अब उसके बाद अगर इसमें भी किसी को बोल दें फैशन डिज़ाइनिंग में या फैशन टेक्नोलॉजी में मैथ्स ज़रूरी है, तो वो लोग वहाँ से भी भाग जाएंगे. नहीं ही है ज़रूरी, मैथ्स नहीं लेनी है. नहीं, यहाँ पर मैथ्स कंपलसरी नहीं है. दोनों ही UG कोर्सेज के लिए मैथ्स कंपलसरी. तो पीछा छूटा. राइट. थोड़ा सा स्पेसिफिकली MF टेक के लिए हम बोल लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी भी नहीं मैं बोलूँगी, क्या प्रेफरेबल है. हाँ, रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स. राइट. सो इसमें अगर आपका BF टेक है या फिर आपका BTech है, प्रेफर्ड है, मतलब
थोड़ा सा प्रेफरेंस आपको मिल जाती है, जाएगा। एडवांटेज मिल जाती है। एज लिमिट हमारी कुछ भी नहीं है, राइट बट जो हमारा एग्ज़ाम, जो हमारा रिटन एग्ज़ाम होता है विच इज़ थ्रू GAT राइट एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। राइट, और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। राइट दिस इज फॉर MF टेक। तो हाँ, थोड़ा सा ऐसा नहीं है एलिजिबिलिटी में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एलिजिबल नहीं हो अगर आप कहीं और से आते हो, इट्स बट प्रेफरेंस या बेसिकली। राइट इंजीनियरिंग होगी तो आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी राइट। से इस फील्ड में। अनु, जैसे जनरली हमारा JEE हो गया या फिर हमारा नीट हो गया, 12th जिनका हो रहा होता है बच्चा, दे आर अपियरिंग फॉर राइट देयर बोर्ड्स। एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट। बट यहाँ पे भी हमारा 12th अपीयरिंग जो स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं दे सकता? हाँ बिल्कुल दे सकता है। आपको सिर्फ उस टाइम पर जब आप इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाओगे, आपको कुछ प्रूफ चाहिए होगा कि आपने 12th क्लियर किया है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या कुछ इस टाइप का अगर आपके पास हो, आप ईयरिंग हो तो आप दे सकते हो। और जो हमारे आर्ट एंड कॉमर्स के बच्चे हैं वो भी अपेयर कर सकते हैं, राइट? राइट राइट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट ज़्यादातर आर्ट और कॉमर्स वाले ही होते हैं जो इस साइड में जाते हैं, साइंस वाले कम होते हैं। बट आपकी स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आपकी इंटरेस्ट सब्जेक्ट में मैटर करता है, और आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्मेंस मैटर करती है आपकी एडमिशन से रिलेटेड। तो यहाँ स्ट्रीम अगेन मैं बोलूँगी कि यहाँ इतनी रेलिवेंट है नहीं। अच्छा, ये क्वेरी बार बार आती है कि मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या है 12th के लिए। इसकी कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए, और दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर गिविंग दिस एग्ज़ाम। राइट और ये कितनी बारी कंडक्ट होता है एक साल में? दिस इज़ अगेन वंस अ ईयर, एक ही बार होगा, और जनरली फरवरी मंथ में ही होता है। राइट राइट मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में होता है, एंड अगर एक बार ही मिस कर दिया तो फिर नेक्स्ट ईयर ही आपको अपेयर कर सकते हो, राइट। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन मोड फॉर NIFT 2026? कम्प्लीटली ऑनलाइन, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। सारा आपको ऑनलाइन ही मतलब पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, आपकी अपडेट्स भी ऑनलाइन आएंगी, फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल होगा, ऑफलाइन कुछ नहीं है। ओके। साथ ही प्रोसेस भी बता देते हैं ब्रीफ में, व्हाट इज़ द ऑनलाइन एप्लीकेशन हाँ, प्रोसेस। तो हम लिंक भी अटैच कर देंगे वीडियो के साथ। सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। राइट Then you have to fill the form and you have to choose the program. Right. Upload your photograph and documents. You have to pay the application fee, download your admit card and appear for the exam. राइट सो बेसिक बिल्कुल जेनरिक प्रोसेस है जैसे एक ऑनलाइन उसका रहता है। अच्छा, इसमें आप मल्टीपल प्रोग्राम्स भी चूज कर सकते हो, Right. जस्ट हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट। जितने प्रोग्राम्स आप चूज करते हो उस हिसाब उसके से लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट एक पे करना होता है। तो Right. मल्टीपल एग्जाम्स का ऑप्शन है यहाँ पे। अब जैसे बच्चे ज़्यादातर जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलतियाँ कर ही देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो हमारे जैसे बच्चों के लिए क्या करेक्शन विंडो खुलती है? यस खुलती है, आप कर सकते हो करेक्ट। वैसे तो हम हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो थोड़ा अच्छे से करो, क्योंकि करेक्शन विंडोज में हमेशा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जो आप करेक्ट कर सकते हो। राइट, तो अगर बेसिक आपके कुछ इन्फॉर्मेशन ही होती है जो आप करेक्ट कर राइट सकते तो हो। आपके जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे आपके जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हो गए, फोटोज़ हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इन सबको आप ट्राई करो कि सही तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ठीक होने चाहिए। बट फिर भी करेक्शन विंडो खुलती है तो उसमें आप एक बारी एडिट कर सकते हो अगर छोटी मोटी गलतियाँ हों। बहुत मेजर एरर्स ना हो ये ट्राई करना। सो नेहा, जनरल एबिलिटी टेस्ट और क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट हम बार बार बोल रहे हैं, वैसे तो बच्चों को पता ही होता है जो अपेयर कर रहे हैं, बट फिर भी हम थोड़ा एक बेसिक आउटलाइन दे देते हैं कि टेस्ट होते कैसे हैं। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट जैसे हमने कई बार डिस्कस कर लिया, इसमें क्या क्या कवर्ड होता है? पहले तो होता है दिस इज ऑल लाइक इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड MCQ, राइट and it is test aptitude, reasoning, English, mathematics, and GK will be included in your exam. राइट Negative marking है which is minus 0.25 for every wrong answer. और जिसके लिए ये होगा, जिन प्रोग्राम्स के लिए होगा, which will be BF Tech, MF Tech and MFM. राइट राइट सो ये जनरल एप्टीट्यूड होता है, ये ऑनलाइन होता है पूरा, और Right. क्रिएटिव एप्टीट्यूड जो होता है दैट इज ऑफलाइन पेन एंड So it will be pen and paper. Yes. राइट सो इसमें आपकी ड्राइंग, स्केचिंग, विजुअलाइजेशन, ये वाली जो है एबिलिटीज टेस्ट होती है, वहाँ पर आपकी जनरल एबिलिटीज टेस्ट होती है। Right. इधर क्रिएटिव एप्टीट्यूड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं ये आपको ध्यान रख करके चलने हैं इन दोनों टेस्ट में, राइट। सो कुछ में जो है, कुछ एग्जाम्स में CAT GAT दोनों कंबाइन होके आते हैं, कुछ में सिर्फ GAT आता है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। सो नेहा, आज के वीडियो में हमने मोस्टली कोशिश की है कि जो जनरल क्वेरीज एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोगों को आती है, बिल्कुल जनरल जो ऐसी क्वेरीज होती हैं जो मतलब कई बारी वीडियोस में भी नहीं कवर की जाती हैं, या बिल्कुल छोटी मोटी जो ऐसे डाउट्स होते हैं। Right. बट एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मैं सोच रही हूँ कि हम एक अलग वीडियो बना लें, बिकॉज उसमें फिर थोड़ा हम डिटेल में जाकर के पैटर्न को डिस्कस कर लेंगे।
बट इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि हमने मिस आउट किया या आपके कुछ भी क्वेरीज है, आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो या फिर आप कमेंट ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में, तो हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर कुछ ऐसा हमें लगता है कि कुछ सेपरेट वीडियो भी आप बनाना चाहते हो कि हम किसी और चीज़ पर बनाएं, तो वो भी आप हमें बता सकते हो। बाकी जो हमारी डेट है एग्ज़ाम की विच इज़ 8th of February 2026 फॉर NIFT, राइट, सो वी विश यू जनवरी ऑल द में बेस्ट। ख़त्म हो जाएगा इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस, तो तब तक आपके पास जो भी क्वेरीज हैं आप हमें पूछ सकते हो, और पैटर्न को जो है हम एक और वीडियो में सेपरेटली जो है हम कवर करेंगे। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।